तो हम सभी देखते हैं कि आरिमा, गोरास और साथ ही में रयुगा के सामने आ जाता है, लेकिन रयुगा आरिमा के सामने से चले जाता है और रयुगा जाते जाते कहता है, गोरास, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूं। ये एक लेजेंडरी सैयन है, ये आगे ना आ पाए। रयुगा ये कहने के बाद वहां से चले जाता है और तभी आरिमा के सामने गोरास आकर खड़ा हो जाता है और तभी गोरास कहता है, यह बात है, एक लेजेंडरी सैयन, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी लेजेंडरी पावर अपनी डिवाइन कोर की ताकत से अपने अंदर संभालूंगा और फिर मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। जिसके ऊपर आरिमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, कोशिश करके देख लो कि आखिर तुम क्या कर पाते हो मेरे खिलाफ। और तभी गोरास अपनी पावर को बढ़ाते हुए आरिमा के ऊपर अपना एक जोरों का वार करता है, जिसे आरिमा रोक लेता है। जो देखकर गोरास हैरानी के साथ कहता है, यह भला कैसे मुमकिन है? तुम इतने ताकतवर नहीं हो सकते कि तुम मेरे वार को रोक लो। लेकिन आरिमा पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है और वो सीधा गोरास के पीछे आते हुए उस पर अपनी एक जोरों की किक करता है, जिससे गोरास काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी आरिमा कहता है, मैं एक लेजेंडरी सैयन हूं, समझे? काफी समय से मैंने अपने आप को कमजोर का दर्जा दे दिया था, लेकिन बस अब और नहीं। मेरे रास्ते में आने वाला हर एक शख्स मेरे ही हाथों से खत्म होगा, समझे? तो खड़े हो जाओ और आ जाओ, इस बार मैं तैयार हूं। जिसके ऊपर तभी गोरास खड़े होते हुए कहता है, मरोगे तो तुम, समझे लेजेंडरी सैयन, और तुम्हारी ये लेजेंडरी ताकत मेरी होगी, यानी कि सुप्रीम एंजल गोरास की। ये कहने के बाद गोरास अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए आरिमा के ऊपर अपना हमला कर देता है और आरिमा भी अपनी ताकत को बढ़ाता है और वो भी गोरास से सीधा जाकर भिड़ जाता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि गोरास एक के बाद एक कई सारे वार करता है आरिमा के ऊपर, लेकिन आरिमा उन सभी हमलों को अवॉइड करता है। वो गोरास के सामने पहुंचते हुए उस पर एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसे गोरास ब्लॉक करते हुए काफी पीछे हट जाता है। लेकिन तभी आरिमा घूमते हुए गोरास के चेहरे पर एक काफी जोरों की किक करता है, जिससे गोरास काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी आरिमा कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम और तुम्हारा वो सैयन साथी चाहकर भी इस मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और ऐसा करने से हम तुम्हें रोकेंगे। जो सुनकर गोरास हंसते हुए खड़ा होता है और वो कहता है, ठीक उसी तरीके से क्या तुम हमें रोकोगे जिस तरीके से तुम्हारा हारूनो ऐसा नागी को रोकना चाह रहा था। जो सुनकर आरिमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बड़ी तेजी से गोरास की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हारूनो का नाम अपने इस घटिया मुंह से लेने के बारे में सोचना भी मत। ये कहने के बाद आरिमा उसे काफी जोरों का पंच करता है, लेकिन गोरास वहां से हट जाता है, जिस कारण वहां पर एक धमाका होता है और गोरास
आरिमा के ऊपर अपना एक जोरो का अटैक करता है, जिसे आरिमा रोक तो लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। आरिमा दोबारा तुरंत खड़ा होता है, लेकिन गोरास दोबारा आरिमा के ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन इस बार आरिमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पंच को रोक लेता है और आरिमा पलटकर एक काफी जोरों का हिट करता है गोरास के ऊपर, जिससे गोरास नहीं बच पाता और गोरास बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और आरिमा कहता है, मैं तुमसे ये पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, हारूनो का नाम अपने अगर इस घटिया मुंह से तुमने दोबारा लिया तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। जिसके ऊपर गोरास खड़े होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, क्यों है ना? जिसके ऊपर आरिमा कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें न केवल हराऊंगा बल्कि तुम्हें खत्म भी करूंगा। और उसके बाद उस सैयन की बारी है जो कि इन सभी के पीछे है। जिसके ऊपर तभी गोरास कहता है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, लेजेंडरी सैयन। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हें उसके पास तक नहीं पहुंचने दूंगा और तुम्हारी ये लेजेंडरी ताकत ये मैं हासिल करूंगा, तुम्हें खत्म करके। ये कहने के बाद गोरास अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है। वो आरिमा की तरफ अपना सीधा हमला कर देता है, लेकिन आरिमा बिना किसी मुसीबत के और परेशानी के उसके हमले को रोक लेता है, जो देखकर गोरास काफी चौंक जाता है। लेकिन आरिमा उसके ऊपर अपनी एक जोरों की किक करता है और आरिमा कहता है, बिल्कुल, उसके पास जाने से पहले मुझे तुम्हें तो खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे रास्ते का इस समय पर एक बहुत ही बड़ा कांटा हो और तुम मेरे रास्ते में भी हो। ये कहने के बाद आरिमा अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और आरिमा और गोरास एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी फुल पावर में चार्ज करते हुए एक के बाद एक कई सारे वार करते हैं। और तभी गोरास अपना एक जोरों का पंच आरिमा पर दोबारा करता है, जिससे आरिमा अवॉइड करते हुए अपनी एक जोरों की किक करता है गोरास के ऊपर, जिससे गोरास काफी दूर जाकर गिर जाता है। और वो दोनों ही अपनी लड़ाई को पूरी तरीके से शुरू करते हैं। और तभी दूसरी ओर हम सभी देखते हैं वेजिटा और हारुका को, जो कि इस समय पर उन लाखों गॉड्स और डीमंस के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। धीरे धीरे कर वेजिटा थकने लगता है, लेकिन वेजिटा ने अभी तक कई सारे डीमंस और गॉड्स को खत्म कर दिया होता है। और तभी वेजिटा के सामने एक गॉड आकर खड़ा होता है, जो कि वेजिटा से कहता है, क्या बात है सैयन, तुम ताकतवर हो लेकिन तुम थक रहे हो, ये मैं देख सकता हूं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बताओगे कि मैं थक चुका हूं या फिर नहीं? वो गॉड तभी वेजिटा के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, जिसे वेजिटा अवॉइड करते हुए उस गॉड के ऊपर अपने की ब्लास्ट से हमला करता है। वेजिटा के एक ही वार से वो गॉड वहीं पर मारा जाता है और वेजिटा मन ही मन कहता है, भले ही मैं पहले से ताकतवर बन चुका हूं, लेकिन ये बहुत सारे हैं, हम इनका सामना कर सकते हैं अगर ये एक एक करके हमारा सामना करे तो। ये कहने के बाद वेजिटा अपना दोबारा वार करता है और वो कहता है,
लेकिन अगर ये एक साथ वार करते रहे तो हम जल्दी थक जाएंगे। जिसके ऊपर वेजिटा हारुका को देखता है, जो कि बड़ी तेजी से बहुत सारे गॉड्स और डीमन को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। वेजिटा ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हारुका कहता है, वेजिटा, अगर तुम थक चुके हो तो तुम आराम कर सकते हो। इन्हें मैं देखता हूँ। मुझे लड़ाई का बहुत एक्सपीरियंस है और तजुर्बा भी, इसीलिए मैं अपनी ताकत को कम इस्तेमाल किए ही बिना लड़ सकता हूँ। तुम भी ये कर सकते हो अगर तुम अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल करो तो। जो सुनकर वेजिटा अपनी पावर को कम कर लेता है और तभी वेजिटा के ऊपर एक के बाद एक कई सारे गॉड्स और डीमन टूट पड़ते हैं, जिन्हें वेजिटा अपने एक ही वार में वहां से खत्म कर देता है। और वेजिटा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इस ताकत के बारे में बताया। तो चलो, हमें ये सब जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि हमें उस बड़ी लड़ाई को भी ज्वाइन करना है। वेजिटा और हारुका अपनी ताकत को एक साथ मिलकर काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है और उसी की दूसरी तरफ हारुका अपने काफी बड़ा हमला करता है उन डीमंस और गॉड्स की तरफ, जिससे वहां पर दो कई बड़े धमाके होते हैं, जिससे कई सारे डीमंस और गॉड्स वहीं पर मारे जाते हैं। वेजिटा और हारुका धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है और उस धमाके के कारण हजारों डीमंस और गॉड्स खत्म हो जाते हैं। जो देखकर वेजिटा मुस्कुराते हुए कहता है, तो आखिरकार आप यहां पर आ ही गए ज़ेनोसामा। और हम देखते हैं कि ओमनी किंग ज़ेनोसामा भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं और वो कहते हैं कि अब बात है वेजिटा, हारुका, तुम दोनों ने बड़ी ही ताकत और बहुत बहादुरी से इन सभी का सामना किया, लेकिन अब हमें ये जल्दी निपटाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो तीनों ही एक साथ मिलकर उन सभी के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद हम सभी देखते हैं रयुगा को, जो कि कहता है, क्या बात है, लगता है कि मैं किसी के पास पहुंचता जा रहा हूं। मैं ये ताकत महसूस भी कर सकता हूं और हो ना हो ये ताकतें सय्यन की है, तो लगता है कि मैं इस मल्टीवर्स में अपनी पहली लड़ाई को शुरू करने वाला हूं। ये कहने के बाद रयुगा आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हो, ये स्टोरी और भी ज़्यादा मज़ेदार आप सभी के लिए बनती जा रही है और इस स्टोरी पे मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक एक दिन में दो वीडियो लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप सभी के लिए मैं ये करता रहता हूँ। तो इसीलिए जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी लग रही है, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो।